आज डे 1 है सीरीज का। तो अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मतलब भैया क्या, देखो हम जो चीजें बना रहे होते हैं, हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि हमें नॉलेज नहीं होती है, या फिर हमें नॉलेज होती है, हमें टाइम सेविंग करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक बहुत परफेक्ट सब्जेक्ट है और उसे हम अल्टरनेटिव भी कोई चीज बोलते हैं। तो उसे आप कमेंट में बताना, पर मैं आपको सब्जेक्ट का नाम बताता हूँ। सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन पैटर्न। तो डिजाइन पैटर्न हमें क्या स्टैंड कर रहा है, डिजाइन होगी और पैटर्न्स होंगे। पैटर्न्स क्या होते हैं आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं, कभी भूलोगे ही नहीं। तो डिजाइन पैटर्न स्टैंड करता है कि हमारे पास हम एक कोड बनाते हैं या फिर एक हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसे हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे हम फंक्शन और मेथड बनाते हैं ना, रीयूज करते हैं, काफी सारी हमारी लाइन ऑफ कोड बचता है। सेम वैसे ही काम करेगा डिजाइन पैटर्न, पर ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है और ये अच्छे लेवल पे जाता है। जैसे कि हमें कुछ वेबसाइट बनानी है या फिर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है और सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कुछ पार्ट्स लगाने हैं, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है हमें लगाने हैं, तो वो हम कहां से लगाएंगे, विद द हेल्प ऑफ डिजाइन पैटर्न। तो डिजाइन पैटर्न हमें डेवलपमेंट जर्नी में हमारी काफी हेल्प करने वाला है। तो इसे थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ लें कि पेपर में भी तो लिखना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से हो तो इसे आप फॉलो कर सकते हो, समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आइए थोड़ी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डिजाइन पैटर्न आर जनरल रीयूजेबल सॉल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम इन अ सॉफ्टवेयर डिजाइन। हम सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, अब ये नहीं भैया मुझे पहले ही कोड लिखना नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वहां पे काम नहीं करेगा। आपको जहां पे रियल में, जहां पे काफी सारे डेवलपरों को जरूरत पड़ी है, उन्होंने रीयूजेबल कोड बनाए हैं, उन्होंने कुछ चीजें रखी हैं, टेम्पलेट रखे हैं वो हमारे यूज करने के लिए, वहां पे डिजाइन पैटर्न काम आता है। जैसे लिखा है ना, डिजाइन पैटर्न आर जर्नल रीयूजेबल सॉल्यूशन। रीयूजेबल, जैसे मैंने आपको बताया था, मेथड का एग्जांपल लिया, तो रीयूजेबल करते हैं ना, लाइन ऑफ कोड बचती है, टाइम बचेगा। तो आप इन फ्यूचर डेवलपर में जाना चाहते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा क्या होगा, प्लस पॉइंट होगा। भैया मन नहीं करता समझने को, एक बार कोशिश तो करो, 4 से 5 घंटा कोडिंग को दो और 3-4 महीने लगातार दो, उसके बाद लगता है इंटरेस्ट नहीं तो फील्ड चेंज कर दो। पर गारंटी है इतना लगा दिया ना यार, प्यार हो जाएगा। एक बार में तो उससे हो गया था, इससे क्यों नहीं होगा। ऐसा करते हैं, दे प्रोवाइड अ टेम्पलेट, जैसे मैंने आपको बताया, दे प्रोवाइड अ टेम्पलेट फॉर हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट कैन बी यूज इन मैनी सिचुएशन। काफी सारी अलग अलग सिचुएशन, ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही हो दूसरे को आ रही हो, मे बी हो सकता है आ रही हो, पर जनरलाइज करे जाए या जनरल एक सॉल्यूशन लिए जाए तो हमें तो अलग अलग जगह हम यूज कर सकते हैं। a+b का होल स्क्वायर हम सिंपल एक फॉर्मूले में लगा सकते हैं, उसका मेथड लगा के, या फिर a+b का होल स्क्वायर कहीं और लगा सकते हैं जहां पे हमें डायमेंशंस की जरूरत पड़ रही हो या फिर हमें कुछ स्ट्रक्चर बनाना हो। तो बारी आती है कि एक तो हमें डिजाइन पैटर्न समझ में आ गया, अब बारी आती है जब डिजाइन पैटर्न हमें जरूरत पड़ती है कहां पे, जब हम कोई क्रिएशन करना, कोई चीज बनानी हो। सिंपल समझो तो मैं अच्छे समझाता हूं, डिजाइन पैटर्न कितने टाइप का होता है। डिजाइन पैटर्न 3 टाइप का होता है। तो 3 टाइप को याद करने का सबसे आसान तरीका, पहले तो याद करने का शब्द हटा देते हैं, हम समझ रहे हैं ना यार, याद तो हो ही जाएगा ना ऑटोमेटिक। बारी आती है डिजाइन पैटर्न एक हमारा टेम्पलेट है जिसे हम रीयूज करते हैं डेवलपमेंट जर्नी में, और बेसिकली आपको स्टैंडर्ड लिखना है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम काम कर रहे होते हैं। अब बारी आती है कि अब हमें इसके पार्ट समझने हैं, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। जब हम कोई चीज बनाने जा रहे हैं, मतलब क्रिएट करने जा रहे हैं, हमने क्रिएट किया तो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न आ गया। तो लिखा हुआ है क्रिएशनल पैटर्न, हाउ टू क्रिएट, हम क्रिएट करने जा रहे हैं। अब जब हमने क्रिएट कर लिया तो उसके हमें ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं ना, जैसे हम क्लास बनाते थे जावा के अंदर, फिर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उसके चीजें लिखी जाती हैं, क्या क्या इसकी चीजें होंगी। तो वही कि क्या बोलते हैं, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट किससे करेगा हमारा कोरिलेट, हमारा करेगा स्ट्रक्चर पैटर्न से। तो हमारा ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे उसकी फंक्शनिंग होगी, उसमें ये हमारा काम करेगा। अब बारी आती है थर्ड, क्या है भैया, देख तो लिया, पर आप समझा सकते हो अच्छे तरीके से, अच्छा आराम समझाते हैं। अब हमारी चीजें होंगी, वो आपस कम्युनिकेट कैसे करेंगी, वो आपस में व्यवस्थित कैसे रहेंगी, कैसे क्या चीज उसके बिहेवियर रहेगा, क्या उसका अलग बिहेवियर भैया समझ में आ रहा है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमने कोई वेरिएबल बनाया, उसका बिहेवियर हो गया इंटीजर, किसी का बिहेवियर हो गया फ्लोट। यार काफी समझदार हो गए हो, बेसिकली आप सही बोल रहे हो, पर एक स्टैंडर्डाइज समझनी है, अच्छे समझना है। तो बिहेवियर स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमारे पास आता है कि उससे पहले क्या आएगा, स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद क्रिएशनल। तो हमें सिंपल समझ में आता है, क्रिएट करेंगे फिर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले दिमाग में बात आई फिर हमने उससे स्ट्रक्चर बनाया, उसके बिहेवियर कर दिए, दैट्स इट। यही 3 पार्ट होते हैं, इनके भी सब पार्ट होते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि आगे की वीडियो की सीरीज चले इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन पैटर्न, तो आप व्हाई नॉट, आप कहां पे, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं।
आप बोल दो, सब्सक्राइब यार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।